Hello everyone, welcome to all on Easy Learning classes. Today we will discuss about one of the most important topic for life science exams as well as biotechnology exams and all the medical exams. And today's topic is molecular marker. So let's start with what are the types of marker. Mainly markers के तीन types होते हैं, बायोकेमिकल, मॉर्फोलॉजिकल और मॉलिक्यूलर. बायोकेमिकल अगेन दो पार्ट में डिवाइड होता है, आइसोजाइम एंड प्रोटीन बाइंडिंग पैटर्न. वाइल मॉर्फोलॉजिकल की कोई ब्रांचिंग नहीं होती है. आपका जो मॉलिक्यूलर मार्कर होता है वो अगेन दो पार्ट में डिवाइड होता है, बेस्ड ऑन हाइब्रिडाइजेशन एंड बेस्ड ऑन पीसीआर. बेस्ड ऑन हाइब्रिडाइजेशन में हम लोग आरएफएलपी, मिनी सेटेलाइट, माइक्रो सेटेलाइट पढ़ते हैं. वहीं बेस्ड ऑन पीसीआर में एपी पीसीआर, एएफएलपी, एसएसआर, एसटीएस, आईएसएसआर, ईएसटी, आरएपीडी एंड सो ऑन. ये सब मार्कर्स आपके बेस्ड ऑन पीसीआर में इन्वॉल्व होते हैं. मॉलिक्यूलर मार्कर होता क्या और क्या प्रॉपर्टीज चाहिए होती है इसको वर्क करने के लिए. मॉलिक्यूलर मार्कर मेनली हम लोग अगर कुछ पढ़ते हैं तो कहते हैं इस पॉइंट्स को मार्क कर दो विद द हेल्प ऑफ मार्कर. मीन्स लोकेट, कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट को लोकेट करने के लिए हम लोग मार्कर यूज़ करते हैं. उसी तरह से मॉलिक्यूलर मार्कर आपका क्या करता है, क्रोमोसोम के स्पेसिफिक लोकेशन को लोकेट करता है. ठीक है, क्या प्रॉपर्टीज़ चाहिए होती है मार्कर की. पहला होता है पॉलीमार्फिक, को डोमिनेंट होना चाहिए, ईजी टू चीप एंड डिटेक्ट होना चाहिए, रिप्रोडक्टिव नेचर होना चाहिए और इनसेंसिटिव टू इन्वायरमेंट होना चाहिए. और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग मल्टी एलिलिक होना चाहिए. मीन्स एक साथ डिफरेंट एलिल्स के इन्फॉर्मेशन को फाइंड आउट किया जा सके. अब देखते हैं बायोलॉजिकल मार्कर क्या होते हैं. बायोलॉजिकल मार्कर्स आपके मेनली प्रोटीन मार्कर्स होते हैं जो कि बेस्ड होते हैं आपके अमाइनो एसिड के सीक्वेंस में जो चेंजेस आते हैं उन पे. ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बायोकेमिकल मार्कर होता है आपका एलोएंजाइम. एलोएंजाइम क्या करता है, वेरिएशन शो करता है. अगर दो स्पीसीज़ दिए गए हैं और दोनों स्पीसीज़ में वेरिएशन शो करना है कि वो एक दूसरे से कैसे डिफरेंट हैं, तो वो कौन शो करता है, एलोएंजाइम. ठीक है, मेनली आपको जो एलोएंजाइम होता है वो टाइप फर्स्ट मार्कर होता है. और प्रोटीन एलोजाइम्स जो होते हैं उनको हम लोग पढ़ते हैं विद द हेल्प ऑफ, मीन्स आइडेंटिफाई करते हैं या कहते हैं कि एक्सपेरिमेंटली कैसे करते हैं, तो विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस. इलेक्ट्रोफोरेसिस से क्या होता है, जो आपके डिफरेंट एलिल्स रहते हैं वो प्रोटीन कोडिंग जीन के फॉर्म में प्रेजेंट किए जाते हैं ऑन बैंड्स. वो बैंड्स जो कि इलेक्ट्रोफोरेसिस में जब हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं तो बैंड्स बनते हैं. वही बैंड्स क्या होते हैं, वो कोडिंग जीन होते हैं डिफरेंट एलिल्स के. ठीक है, अब देखते हैं क्या क्या यूजेस होते हैं प्रोटीन पॉलीमॉर्फिज्म के. पहला एडवांटेज क्या है, इनएक्सपेंसिव होता है. दूसरा क्या है, दे आर कोडोमिनेंट. डिसएडवांटेज क्या होता है, इनका लो पॉलीमॉर्फिज्म पावर डिसएडवांटेज है. प्रियर इन्फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट होती है और कुछ माइनर चेंजेस जो होते हैं वो ये ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं. एप्लीकेशन क्या होता है, लिंकेज मैपिंग. और सेकंड क्या है, पॉपुलेशन स्टडीज़ में भी इसका हम लोग यूज़ करते हैं. तो ये था आपका क्या, यूजेज ऑफ प्रोटीन पॉलीमॉर्फिज्म. अब देखते हैं मॉलिक्यूलर मार्कर विद कोरिलेशन ऑफ जेनेटिक मार्कर. जेनेटिक मार्कर्स आपके क्या होते हैं, मेनली डीएनए के सीक्वेंस होते हैं जो कि ट्रेस करते हैं क्या, क्रोमोसोम के स्पेसिफिक लोकेशन को. वो क्रोमोसोम जो कि आपके पर्टिकुलर ट्रेड से एसोसिएटेड होते हैं. मॉलिक्यूलर मार्कर्स आपके इफेक्टिव होते हैं क्योंकि ये आइडेंटिफाई करते हैं पर्टिकुलर जीन के लोकेशन को. ठीक है, आपके जो मॉलिक्यूलर मार्कर्स होते हैं वो जो स्मॉल चेंजेस भी होते हैं, मीन्स जब हम लोग मैपिंग करते हैं स्पीसीज़ की, उसमें जो स्मॉल चेंजेस भी अकर होते हैं उसको भी कौन फाइंड आउट करता है, मॉलिक्यूलर मार्कर. ठीक है, मॉलिक्यूलर मार्कर्स जो आपके होते हैं वो फिज़िकल मैप्स को क्रिएट करने के लिए भी इन्वॉल्व होते हैं. ठीक है, और लास्ट थिंग क्या होता है, दे कैन आइडेंटिफाई कि कितने सारे एलिल्स आपके एक पर्टिकुलर ट्रेड्स के प्रेजेंट हैं, या तो वो बाई एलेलिक हो या पॉली एलेलिक हो. तो ये थे आपके मॉलिक्यूलर मार्कर्स. ठीक है, मेनली आपका जो मॉलिक्यूलर मार्कर्स क्या था, जेनेटिक मार्कर्स में सीक्वेंस ऑफ डीएनए से रिलेशन था इसका. मॉलिक्यूलर मार्कर्स को हम लोग यूज़ करते हैं स्पेसिफिक लोकेशन को शो करने के लिए. डिफरेंट एलिल्स में जो चेंजेस आते हैं उसको भी हम लोग इससे ऑब्जर्व कर लेते हैं. जेनेटिक मार्कर्स जो आपका होता है वो मेनली 3 जनरेशन में पढ़ा जाता है. मीन्स 3 जनरेशन में कैटेगराइज किया गया है. पहला है फर्स्ट जनरेशन मार्कर, दूसरा है सेकेंड जनरेशन मार्कर और तीसरा है न्यू जनरेशन मार्कर. और 2 इम्पॉर्टेंट टाइप्स होते हैं मार्कर के जो कि हम लोग बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं. पहला होता है कोडोमिनेंट और दूसरा होता है डोमिनेंट. कोडोमिनेंट मार्कर्स वो मार्कर्स होते हैं जो कि आइडेंटिफाई करते हैं एक या एक से ज़्यादा एलील को, एज वेल एज ये इन्वॉल्व होते हैं मैपिंग टेक्निक्स में भी. और ये मार्कर्स आपके एम्प्लीफिकेशन में भी इन्वॉल्व होते हैं.
और सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग क्या होता है, ये आइडेंटिफाई करते हैं आपके कोडोमिनेंट मार्कर्स जो थे वो आइडेंटिफाई करते हैं हेट्रोजाइगोट को होमोजाइगोट्स में जो कि ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट होते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है, जेनेटिक्स में जो आपके मॉलिक्यूलर मार्कर्स होते हैं वो आइडेंटिफाइड होते हैं किसकी तरह, जेनेटिक मार्कर की तरह, जो कि एक डीएनए का फ्रैगमेंट होता है जो कि एसोसिएटेड होता है आपके एक जीनोम के स्पेसिफिक लोकेशन के साथ, ठीक है। यही आपका सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग होता है इन केस ऑफ जेनेटिक्स विथ कोरिलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मार्कर। मीन्स अब देखते हैं मॉलिक्यूलर टाइप्स जो होते हैं मार्कर के, दो कोडोमिनेंट और डोमिनेंट में क्या क्या इन्वॉल्वमेंट होता है। कोडोमिनेंट में आपका मेनली रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म इन्वॉल्व होता है, दूसरा सिंपल सीक्वेंस रिपीट्स एसएनपी बेस्ड मार्कर सिस्टम, और डोमिनेंट की बात करें तो रैंडम एम्पलीफाइड पॉलीमॉर्फिक डीएनएज, एम्पलीफाइड फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म एंड डाइवर्सिटीज अरेज टेक्नोलॉजी। और भी बहुत सारे मार्कर्स इन्वॉल्व होते हैं, मैंने बस कुछ एग्जांपल्स दिए हैं। अभी नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग पर्टिकुलर मार्कर्स को स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। तो यहाँ पे दिया हुआ है कोडोमिनेंट एंड डोमिनेंट मार्कर सिस्टम, ठीक है। कोडोमिनेंट में और डोमिनेंट में क्या डिफरेंस होता है, कोडोमिनेंट मार्कर्स इजीली डिस्क्रिमिनेट करते हैं किसको, होमोजाइगोट को एंड हेट्रोजाइगोट को, वहीं डोमिनेंट्स क्या करते हैं वो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाते हैं, मीन्स डिफरेंस नहीं बता पाते। जीनोटाइप्स दोनों मार्कर में दिए हुए हैं ए एंड बी में, जो कि जेल के नीचे इंडिकेट किया गया है। कोडोमिनेंट में देखिए और डोमिनेंट में देखिए, कोडोमिनेंट वाला आपका इजीली डिस्क्रिमिनेट कर ले रहा है, वहीं डोमिनेंट में डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो पा रहा है। यही मेन डिफरेंस होता है आपका कोडोमिनेंट और डोमिनेंट मार्कर सिस्टम में। अब एक और एग्जांपल्स देखेंगे जिसके थ्रू आप इजीली क्लियर कर सकें कि कोडोमिनेंट एज वेल एज डोमिनेंट में क्या डिफरेंसेस होते हैं, क्योंकि इनके पे बेस्ड क्वेश्चन बहुत ही आते हैं। जेल बैंड दिया रहेगा और बैंडिंग के अकॉर्डिंग आपको बताना रहेगा कि हेट्रोजाइगोट कौन सा है, होमोजाइगोट कौन सा है, कोडोमिनेंट मार्कर कौन सा है और डोमिनेंट क्या है। मेन डिफरेंस होता है आपका कोडोमिनेंट और डोमिनेंट में। कोडोमिनेंट आपका होमोजाइगोस और हेट्रोजाइगोट को डिफ्रेंशिएट कर सकता है लेकिन डोमिनेंट नहीं कर सकता है। कोडोमिनेंट आपका इंडिकेट करता है डिफरेंस इन साइज, वहीं डोमिनेंट आपका ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस, मीन्स वो डोमिनेंट में क्या होता है देखा जाता है कि प्रेजेंस है या एब्सेंस है। अब देखते हैं थर्ड डिफरेंस, आपका जो कोडोमिनेंट होता है वो बताता है कि कितने सारे बहुत सारे एलिल्स रहेंगे तो भी वर्क कर सकता है, लेकिन डोमिनेंट आपका वर्क करता है ओनली 2 एलिल्स पे। और डिफरेंट फॉर्म ऑफ जो डीएनए मार्कर्स होते हैं उसको बोलते हैं मार्कर एलिल्स। थैंक यू, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग RFLP पढ़ेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।